प्रणाम आप सभी को। स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में, और इसके लिए हम 10 से 15 आसन मैं बताऊंगी कि क्या क्या करने चाहिए, और पेट की का जो ये प्रॉब्लम है वो आता क्यों है उसका भी हम कारण जानना चाहेंगे और जानेंगे। आपको बताऊंगी कि इसे हम दूर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा दिनचर्या जो है वो सही होना चाहिए। सही समय पे हमें सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। ये जो है एक प्रकृति के नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे कि सूर्योदय के साथ उठें, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद आप ये गुनगुना पानी पिए, और फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगाभ्यास करें, योग साधना करें। तो ये सभी बहुत ज़रूरी है। और फिर एक संतुलित आहार का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जगह है। अगर हम आहार कैसा लेते हैं, कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होवे हमारा तन और मन। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा आहार शुद्ध सात्विक होना। तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो भी है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, ऐंठन, तो ये सब समस्याएं आप के लिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमें कौन कौन से आसन इसमें करने चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आसन है वज्रासन। सिटिंग पोज में पहले बताती हूँ। तो वज्रासन करने के लिए हम एक एक अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ दिया, कमर गर्दन सीधी और दोनों हथेली घुटनों को। ये इसमें हम कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे। तो पहला ये आसन हो गया हमारा वज्रासन। उसके बाद हम करेंगे इसी में वज्रासन के बाद दूसरा आसन हमारा मंडूकासन। तो ये 4 उंगली के बीच में आप अंगूठा इस तरीके से लगाएंगे, और नाभि हमारा यहाँ बीच में है, तो नाभि के पास ही इसे लगाना है मुट्ठी इस तरीके से। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए आराम से इसे नीचे आना, और गर्दन ऐसे सामने रहेगा, और फिर इस तरीके से होल्ड करना है। तो एक आसन में हम कितनी देर रुकेंगे ये भी जानना ज़रूरी है। तो आप हर आसन में 30 सेकंड आपको रुकना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और हर आसन को आपको रिपीट भी करना जरूरी है। मैं अभी आपको समय के कारण एक एक करके दिखा रही हूँ कि ये मंडूकासन है, आपको ये फिर रिपीट करना है। जैसे एक बार किया और अभी फिर से आप उसी स्थिति में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। फिर इसमें हम 30 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से आप 30 सेकंड तक, ठीक, हर आसन में। फिर हमारा दूसरा आसन हो गया, इसी में आ जाइए योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन 2 तरह के होते हैं। एक आपको वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, और फिर एक ये आपको पद्मासन या सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से दोनों पहले पद्मासन लगा लिया, और फिर उसके बाद दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक करेंगे, और फिर श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से हेड को डाउन कर देंगे। फोरहेड को लगा लीजिए यहाँ, और फिर यहाँ पर होल्ड कीजिए। अब दोनों हाथों को ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे, ये इस तरीके से होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। टाइम मैं इसमें अभी 10 ही काउंट कर रही हूँ, लेकिन आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है, जब आप अभ्यास करें। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट आसन में हम आते हैं। तो हमारा ये दोनों पैर सामने खोल लीजिए, और हर आसन को रिपीट करना जरूरी है। ये इस तरीके से दोनों पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लिया, और फिर वक्रासन का अभ्यास करें। तो राइट लेग ये इस तरीके से मोड़ेंगे, और फिर इसे लेफ्ट साइड इस तरीके से क्रॉस कर दिया। थोड़ा साइड से दिखा देती हूँ। दोनों पैर सीधा, और फिर राइट लेग लेफ्ट साइड क्रॉस कर दिया, और राइट हैंड को इस तरीके से कमर के पास यहाँ पीछे बैक साइड को सपोर्ट करते हुए लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड लेंगे, और लेफ्ट हैंड को ये इस तरीके से फिर यहाँ पर होल्ड, गर्दन जो हाथ आपका पीछे है उसकी ओर, और फिर यहाँ पे होल्ड करें। कितनी देर? तो 30 सेकंड हर आसन में होल्ड करना है, और फिर आराम से वापस आ जाएंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे,
फिर अभी लेफ्ट लेग से होल्ड करेंगे इस तरीके से, होल्ड, फिर आराम से वापस आ जाइए और फिर दोनों पैर सामने खोल लीजिए और फिर इस तरीके से थोड़ा रिलैक्स। कुछ देर रिलैक्स करना ज़रूरी है हर आसन के बीच में। जैसे एक आसन से जब हम दूसरे आसन में जाएंगे तो हमें विश्राम कम से कम 2 से 3 सेकंड का विश्राम, 5 सेकंड का विश्राम लेना ज़रूरी है दूसरे आसन को करने के लिए। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट आसन हमारा क्या है, पश्चिमोत्तानासन। लंबी गहरी सांस लेंगे, लेग जॉइंट रखिए और फिर दोनों अंगूठों को इस तरीके से होल्ड और फिर धीरे धीरे इस तरीके से आगे आना। आपका अगर फोरहेड, चिन ये टच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अगर आ रहा है तो यहीं तक होल्ड करें, फिर या और नीचे आ रहा है तो आप यहाँ होल्ड करें। ये इस तरीके से आप इसका अभ्यास जब आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा तो प्रैक्टिस करते करते ये आपका अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, तो फिर आपका ये टच होने लगेगा। चलिए, तो लंबी गहरी सांस लें, उसके बाद हमारा है इस तरीके से रिलैक्स करें। उसके बाद एक एक घुटना को मोड़ते हुए इस तरीके से आप आ जाएं और फिर हमारा नेक्स्ट आसन है शशांक आसन। दोनों हाथ ऊपर और फिर श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आना है और पीछे चली जाती हूँ। यस, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस लें और एक बार फिर से जाइए, रिपीट करेंगे दोनों हाथों पर और फिर श्वास छोड़ते हुए इसी तरीके से 30 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर आराम से वापस आ जाना है। उसके बाद फिर से हमारा नेक्स्ट आसन जो है, लंबी गहरी सांस लें और थोड़ा रिलैक्स करें, 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस। और इसके बाद है हमारा अर्धमतेंद्र आसन। अब राइट घुटना को पहले मोड़िए और फिर लेफ्ट घुटना, यस, घुटनों के ऊपर घुटना आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक, ये आ जाएगा। और अभी अब ये याद रखिए कि जो घुटना हमारा ऊपर है ना उसका अपोजिट हैंड लेंगे, यानी कि हमारा लेफ्ट है ऊपर तो राइट हैंड लेंगे और इसे इस तरीके से इसे पुश करना है। ये ऐसे होल्ड किया और अब यहाँ पर पीछे की ओर देखना है, ट्विस्टिंग पोज जिसे बोलते हैं। तो ये ट्विस्ट करना है हमारे कमर को, हमारे स्टमक एरिया, होल्ड और फिर आराम से वापस आ जाए, ठीक। अब फिर अभी दूसरी ओर से कर लेंगे इसे। तो दोनों पैर से सामने खोला, तो अब पहले लेफ्ट को मोड़ेंगे और फिर राइट को, इस तरीके से मोड़ लिया। लंबी गहरी सांस लें और फिर अब ये राइट आ गया ऊपर तो लेफ्ट हैंड लेंगे, राइट हैंड को ऐसे पीछे की ओर कमर के पास रखना है और फिर लेफ्ट हैंड ये इस तरीके से और फिर गर्दन पीछे होल्ड करना है। इसमें 30 सेकेंड, हर आसन में 30 सेकेंड रुकना ज़रूरी है, तभी वो आसन जो है आपके शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना, असर दिखाएगा वो तभी जब हम इसमें रुकेंगे और रिपीट करेंगे। ये बस मैं वीडियो के लिए बता रही हूँ कि क्या क्या आसन करने चाहिए और उसके बाद जब आप अभ्यास करें तो हर आसन को आपको रिपीट करना है, ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट आसन में जाते हैं हम। लंबी गहरी सांस लें, तो ये हो गया अर्धमतेंद्र आसन। अब जाइए, अब आप इसी में नौकासन, थोड़ा रिलैक्स कर लें। तो नौकासन करने के लिए कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, इस तरीके से थोड़ा साइड से देखें
अब दोनों हाथ ऐसे हथेली आमने सामने और फिर ऐसे बॉडी को अपने पीछे की ओर लेके फिर ऐसे दोनों हाथ सामने और दोनों पैरों को 40 डिग्री उठा होल्ड करेंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस लें। चलिए एक बार फिर से जाएंगे। दोनों हाथ फिर से रिपीट करें इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस लें। और नेक्स्ट आसन हमारा है थोड़ा रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें। अब फिर से आप अपने राइट घुटना को मोड़िए और उसके बाद लेफ्ट घुटना। ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो इसमें हम करेंगे गोमुखासन। तो जो घुटना ऊपर है उस हाथ को हम लेंगे ऊपर से और राइट हैंड को साइड से नीचे की ओर से लेंगे और दोनों हाथों को फिंगर इंटरलॉक करेंगे। अगर फिंगर इंटरलॉक नहीं हो रहा है तो आप किसी रुमाल, टॉवेल, दुपट्टा, बेल्ट किसी भी चीज़ का सहारा आप ले सकते हैं इस तरीके से होल्ड करने के लिए। ठीक, अब ऐसे होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। लंबी गहरी सांस ले लेंगे। फिर अब आप इसमें लेग को चेंज कर लें दूसरी ओर से। अब इसमें ये याद रखना है कि जो घुटना ऊपर है हमें उसी हाथ को लेना है ऊपर से। गाय के मुख के समान जो है आकृति हमारी बनती है शरीर। इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर आराम से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। चलिए, तो अब इसी में हम फिर वापस आएंगे। और फिर अभी ये हो गया आपके बैठ कर किए जाने वाले आसन। ठीक है, अभी आप इसमें पीठ के बल लेट के कैसे करेंगे और कौन कौन से आसन हैं तो फिर इसमें हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। पीठ के बल आराम से लेट जाना है। लंबी गहरी सांस लें। तो सबसे पहले हमारा है उत्तान पादासन। तो दोनों हथेली आपको उत्तान पादासन करने के लिए अपने कमर के नीचे दबाना है और लेग ज्वाइंट रखना है और दोनों पैर आपका उठाना है श्वास लेते हुए 40 डिग्री और फिर यहाँ होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे और एक लंबी गहरी सांस। अब इसी आसन को फिर से रिपीट करेंगे। कितनी देर करना है? 30 सेकेंड। मैं वीडियो में बस 10 सेकेंड दिखा रही हूँ या 15 सेकेंड। ठीक, आपको इसे करना है 30 सेकेंड। होल्ड और फिर आराम से वापस। लंबी गहरी सांस ले लें। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। तो क्या करेंगे? पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और फिर इस तरीके से होल्ड करिए दोनों घुटना। और अब श्वास को छोड़ते हुए तो गर्दन को उठाइए और यहाँ पर होल्ड करिए। मस्तक को टच कीजिए घुटना से। होल्ड करेंगे पवन मुक्तासन में कुछ सेकंड रुकेंगे 30 सेकंड और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे इस तरीके से। रिलैक्स, लंबी लंबी सांस लेंगे और एक बार फिर से इसे रिपीट कर लें। पवन मुक्तासन। फिर आराम से वापस आ जाए। रिलैक्स कर लें। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट आसन हमारा सेतुबंध आसन। तो कैसे करेंगे सेतुबंध आसन? ये इस तरीके से दोनों घुटनों को पहले मोड़ना है और दोनों घुटनों में थोड़ा गैप लेना है ये इस तरीके से और दोनों हथेली से इसे होल्ड कर लेना है। हिल्स को ऐसे पकड़ना है
अब यहाँ पर आप श्वास लेते हुए ऐसे उठना है, कमर को ऊपर उठाइए और फिर यहाँ होल्ड कर लीजिए। आप जहाँ तक जा सकते हैं गए और फिर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस आएंगे, लंबी लंबी सांस, और एक बार फिर से जाइए, रिपीट करेंगे सांस को लेते हुए, फिर आराम से वापस। तो ये हो गया आपका सेतुबंध आसन। अब इसी में आप लंबी गहरी सांस लें और फिर यहाँ पे आप करवट लेते हुए आ जाइए पेट के बल। और फिर कुछ सेकंड इसमें आप मकर आसन की स्थिति में इस तरीके से दोनों पैरों में गैप ले लें और फिर ऐसे रिलैक्स करें। और फिर आराम से वापस आ जाएं। तो ये सारे आसन जो हैं आपके पेट की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हैं, तो इनका अभ्यास आप ज़रूर से ज़रूर करें। प्रणाम आप सभी को, हरिओम। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ ये आसन आप कर रहे हैं और फिर आपको ये कितना बेनिफिट आपको पहुंच रहा है। ठीक है, इसका अभ्यास रोज करें।